मूवी की स्टार्टिंग में हमें रेडियो पर एस्ट्रॉइड्स के बारे में एक न्यूज सुनाई देती है। हमें यहाँ एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जिसके घर में अजीब सी आवाजें आ रही थी। ये लेडी इंसेक्ट कंट्रोल को कॉल करती है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लेडी को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, यानी कि ये औरत चीजें जल्दी भूल जाती है। इसलिए इसने अपने घर का एड्रेस दीवार पर लगाया होता है। और फ्रैंक नाम का बंदा जो कि इंसेक्ट कंट्रोल से आया होता है, वो उस लेडी की बिल्डिंग के बाहर आ जाता है और जब वो उसे डोर खोलने के लिए कहता है तो वो दरवाजा खोल देती है। अब जब वो उसके रूम की तरफ जा रहा होता है तो इसके कैबिनेट से उसे ग्रीन कलर का लिक्विड नजर आता है और जब वो उसे हाथ लगाता है तो उसमें से अजीब सी बुरी स्मेल आ रही थी, जिससे कि वो सोच में पड़ जाता है। अब वो हेला के रूम के बाहर जाता है और हेला से पूछता है कि यहाँ पर कौन सा इंसेक्ट आ गया। इस बात पर वो उसे बताती है कि उसके सीलिंग से कुछ आवाजें आ रही है। अब यह फ्रैंक हेला से पूछता है कि क्या उसने इससे पहले भी कुछ लोगों को यहाँ पर बुलाया था उस कीड़े को यहाँ से भगाने के लिए, क्योंकि वो लोग यहाँ से गए नहीं है, क्योंकि उनकी गाड़ी मैंने बाहर देखी है। लेकिन यह हेला को भूलने की बीमारी थी, तो वो उससे कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं इस बारे में। इसके बाद फ्रैंक घर के अंदर जाता है उस कीड़े को भगाने के लिए और तभी वो सीलिंग से कुछ आवाजें सुनता है, जिससे वो काफी डर जाता है। अब जब वो अपार्टमेंट के रूम में जाता है तो वहाँ पर उसे कुछ खून नजर आता है। इसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। तभी उसे वेंटिलेशन की विंडो खुली हुई नजर आती है और जब वो टॉर्च जलाकर देखता है तब उसे वहाँ एक आदमी की लाश मिलती है। ये देख वो काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ उन्हीं लोगों की लाशें थी जो पहले अहला की मदद के लिए यहाँ पर आए थे। ये देख फ्रैंक यहाँ से जाने लगा, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसके सामने था एक जायंट स्पाइडर जो कि उसके सोचने से पहले उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो उसे भी घसीटते हुए वेंटिलेशन में ले जा चुका था। ये सब बाहर खड़ी हेला भी देख चुकी थी। वो भी डर जाती है और दूसरे रूम में आ जाती है, क्योंकि उसे भूलने की बीमारी थी, इसलिए आती वो सब कुछ भूल जाती है और बेफिक्र होकर उसने टीवी ऑन करके टीवी देखना भी शुरू कर दिया। पर दोबारा जब उसे स्पाइडर की आवाज आने लगी तब तीसरी बार उसने हेल्पलाइन पर कॉल लगाया, जिसके बाद सीन यहीं पर कट होकर 4 दिन पहले की स्टोरी दिखाई जाती है कि आखिर ये सब सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। दरअसल आज से 4 दिन पहले स्पेस से आने वाला एक मेट्योर हेला के अपार्टमेंट से टकरा गया था। हेला के साथ पहले अपार्टमेंट में उसकी पोती चार्लेट अपनी मॉम और अपने स्टेप डैड के साथ रहती थी और अक्सर ही वेंटिलेशन पाइप के जरिए वो अपनी मॉम के घर आती जाती थी, क्योंकि यहाँ उसका काफी सामान रखा था। और आज जब वो अपने टॉयज लेने के लिए इस घर में आई तब उसने यहाँ पर वो मेट्रॉइड देखा, जिस मेट्रॉइड में से एक अजीब सा स्पाइडर निकला था। ये स्पाइडर चार्लेट को बहुत पसंद आया, इसलिए उसने इस स्पाइडर को एक डब्बे में बंद कर दिया और फिर अपने घर आ गई। चार्लेट के डैड एक कॉमिक राइटर थे। यहाँ अक्सर ही चार्लेट उनकी कॉमिक स्टोरीज लिखने में उनकी मदद करती थी। आज भी जब वो अपनी कॉमिक की स्टोरी के लिए स्केचेस बना रहे होते तो यह चार्लेट उनके पास आ जाती है। वो यहाँ उनकी कॉमिक कैरेक्टर की आंखों में लाल कलर करते हुए कहती है कि अगर आप अपनी कॉमिक को एविल बनाए तो ये ज्यादा सेल होगी। अब इन्हीं बातों के दौरान हमें पता चलता है कि चार्लेट के स्टेप डैड तो उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन चार्लेट आज तक उन्हें अपनी डैड की जगह नहीं दे पाई। चार्लेट की मॉम अक्सर ही चार्लेट की ग्रैंडमा यानी हेला के घर जाकर उनका ख्याल रखा करती थी, क्योंकि बेशक चार्लेट के डैड ने उन्हें धोखा दिया था, लेकिन चार्लेट की ग्रैंडमा ने नहीं। वो तो आज तक उनसे बहुत प्यार करती थी। यहाँ तक कि चार्लेट के डैड ने तो अपनी मॉम यानी चार्लेट के ग्रैंडमा को भी धोखा दिया था, जिसके चलते उनकी दिमागी हालत इतनी खराब हो गई कि वो सब कुछ भूलने लगी। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चार्लेट उस स्पाइडर को बड़े ही ध्यान से देख रही थी कि तभी उसके बाद एक बग आ जाता है। यह चार्लेट उस बग को अपने हाथ से मार देती है और इस बग को देखते ही वो स्पाइडर शोर करने लगता है कि मानो उसे बहुत जोर की भूख लगी हो। अब वो अपने मरे हुए बग को स्पाइडर को खिला देती है, जिसे वो स्पाइडर एक ही निवाले में खा जाता है। ये देख चार्लेट एकदम से शॉक हो जाती है कि कैसे एक स्पाइडर ने बग को एक ही बार में खा सकता है। ये देखने के लिए वो यहाँ आने वाले एक और बग को भी मार के ये स्पाइडर को खिला देती है और चार्लेट अब ये देखकर हैरान थी कि कैसे स्पाइडर किसी भी चीज को खाकर एकदम से अपना साइज बढ़ा रहा था। इतनी देर में चार्लेट के स्टेप डैड जो अपनी कॉमिक स्टोरी लिख रहे थे उन्हें कुछ कंफ्यूजन हो जाती है। वो चार्लेट से हेल्प लेने के लिए जब उसके रूम में आते हैं तो उनकी नजर उसी रखे हुए जार पर पड़ती है जिसमें वो स्पाइडर बंद था। चार्लेट उस वक्त वॉशरूम में थी, इसलिए वो उस स्पाइडर को गौर से देखते रहे और जैसे ही चार्लेट अंदर आई तो उन्होंने चार्लेट को बताया कि मैंने तुम्हारी मदद लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ अपनी स्टोरी के लिए। चार्लेट कहती है कि फिक्र ना करे, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, लेकिन अभी मुझे सोना है। जिसके बाद उसके डैड उसके रूम से चले जाते और ये लोग सो जाते हैं।
अब रात में स्पाइडर शोर करने लगता है। शायद उसे भूख लग रही थी, उसे और ज्यादा खाने की जरूरत थी। यह बड़े शिकार की तलाश में स्पाइडर उस जार से निकल जाता है। वेंटिलेशन पाइप से होता हुआ वो एक दूसरे अपार्टमेंट में चला जाता है, जो कि चार्लेट की स्टेप डैड की मॉम का था, चार्लेट की दूसरी ग्रैंडमा का। ये स्पाइडर उसी दूसरी ग्रैंडमा के पैरेट यानी तोते पर हमला कर देता है। अब जब सुबह होती है तो ग्रैंडमा उस पैरेट को देख जोर से चिल्लाती है, जिसे सुनते हुए चार्लेट के डैड उनके घर पहुंचते हैं और वहां जाकर उन्होंने देखा कि किसी ने उनके पैरेट को बहुत बुरी तरह से मारा था। यहाँ तक कि उस पैरेट की कंडीशन बहुत बुरी तरह से दिख रही थी। अब यहाँ ये लोग सोच में पड़ गए कि आखिर ये किसका काम हो सकता है। तभी चार्लेट की ग्रैंडमा उसे कहती है कि किसी चूहे या किसी जानवर का काम हो। अब ये लोग यहाँ पर एक इमरजेंसी कॉल कर देते हैं और रेस्क्यू ऑफिसर यहाँ पर आकर उन्हें बताता है कि ये काम किसी कीड़े का है, ऐसी कीड़े का कि जिसके स्टिंग्स हो, यानी कि जिसका डंक हो, जिससे बार बार वार करके इस पैरेट को मारा गया है। इसके बाद ये रेस्क्यू ऑफिसर पूरे बिल्डिंग में इंसेक्ट स्प्रे करने लगता है और जब बारी आती है चार्लेट के रूम की, वो स्प्रे करने से मना कर देती है और क्लियरली बता देती है कि उस आदमी को मेरे पास एक स्पाइडर है जिसने मैंने पाला है। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। अब चार्लेट उस स्पाइडर से खेलने लगती है। यहाँ वो उसे खाने के लिए कुछ बग्स देती है और साथ ही में वो नोटिस करती है कि उसके पास जो माउथ फ्रेशनर है उसके स्मेल से उस स्पाइडर को तकलीफ हो रही है। अब रात में सबके सो जाने के बाद दोबारा हम देखते हैं कि वो स्पाइडर अपने जार से निकलकर वेंटिलेशन पाइप से होता हुआ किसी दूसरे लेडी के रूम में चला जाता है। उस स्पाइडर को देख उस लेडी का डॉग जोर जोर से भौंकने लगता है। वो अपने डॉग को वहां से साइड में करती है और अपने फैमिली मेंबर्स की फोटो उठा लेती है। वो फोटो देख ही रही थी, उसके ऊपर स्पाइडर आकर गिर जाता है, जिसे देख वो काफी डर जाती है। ये स्पाइडर अचानक से उसके मुंह पर हमला कर देता है। उसके मुंह से अब खून आ रहा था, जिसे आईने में देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है। अब एकदम से स्पाइडर उसके मुंह में चला गया और अंदर जाकर उसने इस लड़की के सारे इंटरनल ऑर्गन को खा गया, वो भी बड़े बेरहमी से, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। सुबह होने पर हम देखते हैं कि चार्लेट अपनी मॉम से अपने पड़ोसी के घर जाने की परमिशन ले रही थी, क्योंकि इनके घर के पास एक ऐसा आदमी रहता था जो एनिमल्स पर रिसर्च करता था। यह चार्लेट उसे अपना स्पाइडर दिखाती और कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। स्पाइडर को देखते ही यह आदमी चार्लेट से कहता है कि चार्लेट, मुझे लगता है कि ये कोई स्पाइडर नहीं है, ये कोई और ही चीज है, क्योंकि स्पाइडर को इतना बड़ा होने में काफी टाइम लग जाता है और ये तो घंटों में अपना साइज बढ़ा रहा है। वो यह चार्लेट से कहता है कि मैं इस स्पाइडर पर रिसर्च करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए ये दोगी? या चार्लेट उसे अपना स्पाइडर दे देती है। उस स्पाइडर पर रिसर्च करने पर उसे पता चलता है कि ये एक बहुत ही डेंजरस किस्म का स्पाइडर है, जो कि इंसान को भी मार सकता है। चार्लेट अपने घर आ चुकी थी, जहाँ उसके मॉम और डैड बात कर रहे थे। अब अचानक से वेंटिलेशन में से उनको किसी की आवाज आई। वो देखते हैं कि वहाँ पर उसी लेडी का डॉग है जो उनके घर के पास रहती थी। यह चार्लेट के डैड इस डॉग को उठाकर उस लेडी को घर पर वापस देने के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत बार डोर नॉक करने पर भी जब वो लेडी दरवाजा नहीं खोलती तो चार्लेट के डैड को इमरजेंसी की से वो डोर खोलना पड़ता है। वो डॉग को अंदर भेज देते हैं, लेकिन अंदर जाते ही डॉग जोर जोर से भौंकने लगता है। वहाँ उन्हें खून के निशान भी मिलते हैं, जिसे देखकर चार्लेट के डैड भी डर गए। वो अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ उन्हें उस लेडी की लाश मिलती है, जिसे देखते ही वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। यह पुलिस उन्हें बताती है कि इस लेडी की मौत के पीछे किसी भी इंसान का हाथ नहीं है। और ये बात सुनकर सभी बिल्डिंग के लोग डर गए, क्योंकि पहले बिल्डिंग में जानवर मर रहे थे और अब इंसान भी मरने लगे थे। ये सारी मौत के पीछे कौन था, किसी को भी नहीं पता था। अब चार्लेट का नेबर चार्लेट के डैड को अपने घर बुलाता है और उन्हें बताता है कि चार्लेट के पास जो स्पाइडर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जहरीला है। प्लीज तुम चार्लेट को समझाओ कि स्पाइडर को कहीं दूर छोड़ा है या फिर उसे मार दे। ये सुनकर चार्लेट के डैड भी हैरान हो गए। अब वो उस पड़ोसी से पूछते हैं कि क्या स्पाइडर किसी इंसान को भी मार सकता है। जवाब में जब इस सवाल पर वो आदमी हाँ बोलता है तो चार्लेट के डैड भी डर जाते हैं और घर जाते ही चार्लेट को डांट देते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि ये इनसे कितना डेंजरस है, वो इंसान को भी मार सकता है, तुम इसे घर में नहीं रख सकती। चार्लेट इस डांट का जवाब बहुत ही बुरे अंदाज में देती है। वो कहती है कि आप मेरे डैड नहीं हो, आप मुझे इस तरह नहीं डांट सकते और न ही मुझ पर इस तरह रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते। मैं जानती हूँ कि ये स्पाइडर अच्छा है, मैं इसे अपने पास रखूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ रात में चार्लेट ने जिस पड़ोसी के घर पर स्पाइडर को रखा था, उस आदमी के सभी जानवरों और इंसेक्ट को स्पाइडर ने मारकर खा चुका था, जिसके बाद वो उस वेंटिलेशन में आ चुका था। चार्लेट अपनी मरी हुई नेबर के डॉग को अपने घर पर ले आई थी। अब ये डॉग उस वेंटिलेशन को देख जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है, जैसे कि उसे कुछ खतरे का एहसास हो रहा हो। अब यहाँ से सीन कट होकर हमें चार्लेट के सेकंड ग्रैंडमा का घर दिखाया जाता है, जहाँ उन्हें अपनी बिल्ली नहीं मिल रही थी। वो उसे काफी ढूंढती है, पर अचानक उसे अपनी बिल्ली की आवाज वेंटिलेशन से आती है। जब वो वेंटिलेशन में उसे लेने के लिए गई तो यहाँ मौजूद स्पाइडर अचानक उस पर हमला कर देता है। वो उन्हें बहुत बुरी तरह से जख्मी कर चुका था।
उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो किसी को आवाज भी नहीं दे पा रही थी, मानो कि अभी वो अपनी मौत के कुछ ही दूरी पर थी। दूसरी तरफ चार्लेट के घर में चार्लेट के मॉम और डैड दोनों भी लड़ रहे थे। चार्लेट को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो अपने भाई को वहां से उठाती है और अपने रूम में चले जाती है। साथ ही साथ वो अपने कानों पर हेडफोन भी लगा लेती है ताकि वो उनकी झगड़ों की आवाज ना सुन सके। यहाँ इनकी लड़ाई के दौरान ही वेंटिलेशन पाइप से वो अब साइज में बड़ा हुआ स्पाइडर इनके रूम में आ चुका था, जो कि चार्लेट के मॉम और डैड दोनों पर अटैक कर देता है। यह चार्लेट जो कि अपने रूम में थी, उसे काफी देर तक अपने मॉम और डैड की आवाज नहीं आई, तो वो चेक करने के लिए बाहर गई। बाहर जाने के बाद उससे अपने मॉम और डैड नहीं मिले, पर उसे दिखाई दिया बहुत सारा खून, जिसे देखकर वो समझ गई कि ये सारा किया जा रहा उसके स्पाइडर का है। उसे समझ आ गया कि अगर उसने अपने मॉम डैड को बचाना है तो उसे उस स्पाइडर को मारना पड़ेगा। अब एक बात जो पहले से जानती थी कि माउथ फ्रेशनर टैबलेट से वो स्पाइडर डरता था, अब इसी चीज का यूज करके वो उस स्पाइडर को मारने का प्लान बनाती है। अब इससे पहले कि ये सब वो अंजाम देती, वो स्पाइडर उसके नजरों के सामने उसके भाई को भी उठाकर अपने साथ ले जाता है। अब अपनी पूरी फैमिली को बचाने के लिए चार्लेट बहुत सारे मॉप फ्रेशनेस टैबलेट्स को पानी से मिक्स करती है और वो पानी अपने वाटर गन में भर लेती है। इसके बाद वो वेंटिलेशन में चली जाती है, क्योंकि उसे पता था कि सभी को स्पाइडर ने वेंटिलेशन में जाकर मारा है। यह वेंटिलेशन के अंदर जैसे ही चार्लेट के डैड की आंखें खुली तो उन्होंने अपने आप को अजीब से जाले में बंधा हुआ पाया। उसके सामने उसकी मॉम भी थी, उसका बेटा और उसकी वाइफ भी। ये सब के सब मकड़ी के जाले में फंसे थे, जो कि उसी मकड़ी ने बनाया था। या चार्लेट के डैड अपनी मॉम को बचाने की कोशिश करते, लेकिन तभी उनकी जाली टूट जाती है और वो लेडी नीचे गिर जाती है। अब यह वेंटिलेशन से होते हुए चार्लेट हेला के घर आ गई, जहां उसने अपनी सेकेंड ग्रैंड मॉम की गिरी हुई लाश मिली, लेकिन अभी तक उसे अपने मॉम डैड नहीं मिले। वो यहाँ हेला से ये सारी चीजों के बारे में पूछती है, लेकिन हेला को कुछ भी याद नहीं था। जब वो हेला के कपड़ों को सूंघती है तो उसमें से वही माउथ फ्रेशनर की स्मेल आ रही थी कि शायद इसी वजह से स्पाइडर ने अभी तक उन्हें नहीं मारा। यहाँ चार्लेट हेला से कहती है कि आप यही रहना और प्लीज मदद के लिए हेल्पलाइन पर कॉल करें। वो ये कह रही होती है कि अचानक से उसे अपने स्टेप डैड की आवाज आई, जो कि एलिवेटर की तरफ से थी। जब जल्दी से वो एलिवेटर की तरफ गई तो उसने वहां पर अपने डैड को जालियों में बंधा पाया। यह चार्लेट के हाथ में माउथ फ्रेशनर वाला पानी था, जिसे वो जल्दी से अपने डैड के ऊपर छिड़क देती है और उसके सभी जाले टूट जाते हैं। चार्लेट बताती है कि ये माउथ फ्रेशनर का पानी है, जिसे उस स्पाइडर को मारा जा सकता है और उसके वेब को भी तोड़ा जा सकता है। अब ये दोनों बाकी के लोगों को बचाने का फैसला करते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि वो रेस्क्यू ऑफिसर जो कि इससे पहले भी इस जगह पर पैरेट के मरने के बाद आया था, वही दोबारा हेला के कॉल करने पर आया। आते ही उसे एयर कंडीशनर के अंदर ग्रीन कलर का बदबूदार लिक्विड दिखा और उसके बाद वो हेला के घर में आ गया। हेला के घर के अंदर आने पर वो स्पाइडर रेस्क्यू ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी चीखें सुनते हुए चार्लेट और उसके डैड आ जाते हैं। ये दोनों भी स्पाइडर के अटैक से जख्मी हालत में थे। वो इस आदमी को बचाना चाहते थे, लेकिन इसके सामने स्पाइडर आ गया। तब चार्लेट के डैड अपने हाथ में पकड़ा हुआ माउथ फ्रेशनर वाला पानी उसके ऊपर डाल देते, जिससे डर के स्पाइडर वहां से चला जाता है। अब यह रेस्क्यू ऑफिसर उन्हें बताता है कि उसके पास एक नेल गन है, जिससे वो स्पाइडर को मार सकते हैं। जैसे ही स्पाइडर उनके सामने आती है, यह आदमी स्पाइडर के ऊपर अपनी नेल गन से हमला कर देता है, जिसके बाद वो देखते हैं कि स्पाइडर के अंदर से ब्लू कलर का खून निकल रहा है। इस सारी लड़ाई के दौरान एक नेल गन वहां लगे फायर अलार्म के ऊपर लग जाती है, जिसकी वजह से बिल्डिंग में मौजूद सारे वाटर स्प्रिंकलर्स ऑन हो गए। इनके ऊपर पानी की बारिश होना शुरू हो गई, जिससे कि माउथ फ्रेशनर जो इन्होंने अपने ऊपर डाला था, जिसके वजह से स्पाइडर इनके करीब नहीं आ रहा था, वो सारा पानी का असर खत्म हो जा रहा था। इसलिए स्पाइडर का खतरा उन पर बढ़ता गया और इसी चीज का फायदा उठाते हुए स्पाइडर वहां आकर उस रेस्क्यू ऑफिसर को ले जा चुका था। अब अपनी बाकी की फैमिली को बचाने के लिए चार्लेट और उसके डैड आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चार्लेट के मॉम और भाई को स्पाइडर ने गार्बेज टनल में रख दिया था। इनको बचाने के लिए ये दोनों ही टनल के अंदर चले जाते हैं। या रिमोट के जरिए चार्लेट के डैड टनल को ऑन करने की कोशिश करते हैं, ताकि गार्बेज की तरह वो इसी बिल्डिंग से बाहर गिर जाए, लेकिन बदकिस्मती से ये मशीन काम नहीं कर रही थी। अब वो बाहर निकलकर इसकी वायर जोड़ने की कोशिश करते हैं। वायर जोड़ते हुए उन्हें बुरी तरह करंट लग चुका था और वो यहाँ गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो मर गए। इससे पहले कि चार्लेट अपने डैड के लिए कुछ करती, तो वो देखती है कि स्पाइडर उनके बहुत करीब आ गया है। यह बिना टाइम जाया कि वो इस टनल का बटन दबा चुकी थी। किस्मत से ये मशीन अब काम कर रही थी। टनल का दरवाजा ठीक उसी वक्त बंद होता है जब स्पाइडर वहां आया और उस दरवाजे के नीचे दबकर वो मर गया। यहाँ इन लोगों की जान उस स्पाइडर से बच गई थी। ये लोग एक सुकून की सांस लेते हैं और इस टनल से निकलकर चार्लेट के डैड के पास आते हैं। वो देखते हैं कि चार्लेट के डैड सिर्फ बेहोश थे। यहाँ उन्हें होश में लाने के बाद वो होश में आ जाते हैं। ये देख सभी काफी खुश हो जाते हैं। अब यह चार्लेट पहली दफा उन्हें अपना डैड कहकर पुकारती है।
ये सुनकर चार्लेट के डैड हैरान थे और सभी इमोशनल हो जाते हैं और एकदम से एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इन्हें लग रहा था कि सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है और अब इनकी आगे की जिंदगी अच्छी गुजरेगी, लेकिन ये इन लोगों की गलतफहमी थी। मूवी के लास्ट सीन में हमें वेंटिलेशन के अंदर बहुत से स्पाइडर्स के अंडे दिखाए जाते हैं, जिसका मतलब इन पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। यह एक अंडा फौरन टूटता है, जिसे मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।